साथियों, बारिश का टाइम है। बारिश की सूचनाएं पूरे टाइम मिल रही हैं। बारिश के समय में यानी मानसून के टाइम पर बारिश होने की सूचनाएं मिलना, बाढ़ आने की सूचनाएं मिलना और उसी बीच में बादल फटने की सूचना मिलना, क्लाउड बस्ट की सूचना मिलना, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि क्लाउड बस्ट क्या होता है। क्लाउड बस्ट जिसके कारण से बाढ़ तक आ सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हाल ही में मनाली के अंदर क्लाउड बस्ट हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अंदर नेशनल हाईवे 3 का जो हिस्सा है उस पर, उसके चलते मार्ग बाधित हो गया है। इसी के साथ साथ भारत के बहुत से क्षेत्रों में तेज बारिश के चलते बाढ़ के से हालात उत्पन्न हुए हैं। फिलहाल के लिए मनाली का जो क्लाउड बस्ट है वो हमारी चर्चा का विषय है। साथ ही साथ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा हैवी रेनफॉल की सूचना दी गई है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा के अंदर ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है 7 राज्यों के अंदर, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसकी वजह से हैवी रेनफॉल हो सकता है। ठीक है साहब, तो आइए आज के सेशन में सबसे पहले क्लाउड बस्ट की चर्चा करते हैं। क्लाउड बस्ट कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं जो कि बारिश के आने के बाद की दिखाई देती हैं और इसके साथ साथ IMD का जो महाराष्ट्र वगैरह को लेकर के कि यहाँ पर बहुत पानी भर गया है पुणे वगैरह के अंदर, इसकी भी सूचना दी गई है। मैं बारिश के अंदर क्लाउड बस्ट की सूचना आपको बता रहा हूँ। टेक्निकली क्लाउड बस्ट कहा जाता है किसी लोकल क्षेत्र पर बहुत तेज आने वाली बारिश को। बहुत तेज आने वाली बारिश का क्या मतलब होता है? बहुत तेज आने वाली बारिश का मतलब होता है कि जब 1 घंटे के अंदर 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा पानी गिर जाए। 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा मतलब कि मान लीजिए कितना होता होगा, 10 सेंटीमीटर का माप निकाल लीजिएगा। उतना पानी 1 घंटे के अंदर अगर बरस जाए, अब इसको आधा कर लो, आधे घंटे के अंदर 5 सेंटीमीटर से ऊपर पानी गिर जाए, तो ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे किसी ने बाल्टी फैला दी हो आपके ऊपर। एक तो बाल्टी को कोई शावर के तरीके से फैलाता रहे तो उससे शायद इतना तेज ज़मीन पर असर ना पड़े, लेकिन कोई एकदम धार से फैला दे तो पानी फैलाने से फिर जैसे कि नालियाँ छूट जाती हैं, रास्ते खिसक जाते हैं, वैसी स्थिति बन जाती है। तो क्लाउड बस्ट की सिचुएशन हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिली है, इसका फिनोमिनन क्या है कि 10 सेंटीमीटर की बारिश या उससे अधिक की बारिश 1 घंटे के अंदर अगर 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर के क्षेत्रफल में हो जाए तो इसे क्लाउड बस्ट कहा जाता है। क्लाउड बस्ट की यह घटना सामान्यतः पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि क्या होता है कि जो मानसून की पवनें हैं वो अपने साथ में नमी को लेकर चढ़ रही होती हैं, और हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, इन क्षेत्रों में हिमालय है ना, तो हवाएं जब पहुंचती हैं तो वो धीरे धीरे उस हवा को, यानी कि उस पानी वाली हवा को लेकर ऊपर चढ़ने लगती हैं। वजन है उस पानी के अंदर वजन है और हवा संघनित होती हुई ऊपर चढ़ रही है। कुछ 125-150 मीटर के ऊपर जब आप चलते हैं तो टेम्परेचर के अंदर 164 मीटर चलने पर संभवतया 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। जल संघनित होने लगता है, पानी की बूंदें भारी होने लगती हैं। तो तेज नमीयुक्त पानी तो ऑलरेडी मानसून के कारण आ रहा है, और वो जब ऊपर चढ़ने लगता है तो संघनन यानी कंडेंसेशन और तेज होता है, और वो कंडेंसेशन होकर एक ही बार में तेज फैल जाता है, और कंडेंसेशन से ही बारिश होती है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस बनती हैं कि बहुत बार गर्मी का और टेम्परेचर इन्वर्जन का, यानी कि नीचे गर्मी और पानी का ऊपर चढ़ना एक एक्सट्रीम क्या कहते हैं ना, भूखे के सामने खाने वाली सिचुएशन पैदा कर देता है, और वो बारिश के रूप में रिजल्ट होती है। ठीक है, क्लाउड बस्ट की सिचुएशन सामान्यतः मानसून के दौरान देखने को मिलती हैं, और ये हिंदी में इसे बादल फटने की घटना कहते हैं। इसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं, क्योंकि तेज पानी के चलते कई बार लैंडस्लाइड की घटना भी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कहानी है सिंपल सी, तो इसे आप याद रखिएगा। ये मैंने आपको बता दिया। क्लाउड बस्ट के कारण क्या क्या होता है? फ्लैश फ्लड आ सकती है, मास मूवमेंट हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है, लैंड केविंग हो सकता है, मड फ्लो हो सकता है, कीचड़ निकल सकती है। तो ये सब तेज बारिश के कारण जो कारण हो सकते हैं वो सब हो सकते हैं। तो आप इसे इस तरह से होती हुई घटना के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो डॉपलर रडार लगाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ऐसा अगर बादल कहीं बन रहा हो तो पहले से पता कर लिया जाए। वेदर सैटेलाइट से पता करने का, रेन गॉज सिस्टम से कि हैवी रेनफॉल होने वाला है तो उसको गॉज करके पहले पता लगा लें। तो इस तरह के कई प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन असल मायने में बादल फटने की घटना को ट्रैक किया नहीं जा सकता।